नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये देश के असली दुश्मन है। कभी अंग्रेजों के तलवे चाटते थे और आज अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। ये गुलाम है अमेरिका के। ये देश के असली दुश्मन है। अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। ये गुलाम है अमेरिका के। यही नहीं, अमित शाह खुद को लौह पुरुष बताते हैं, लेकिन आज उनकी हालत यह है कि उनके लोहे में जंग लग चुकी है। सदन से भागे भागे फिर रहे हैं। आज अमित शाह में सदन के अंदर आने की हिम्मत तक नहीं बची है। ये अपने आप को लौह पुरुष कहते हैं। जंग लग गया है लोहे में, भाग गए। कांग्रेस के सांसद पवन खेड़ा बीजेपी के दर्जन भर सांसदों के बीच अकेले खड़े थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने भाजपाइयों की यह हालत कर दी कि एक एक करके बीजेपी के सारे सांसद अपना सारा प्रदर्शन छोड़कर पतली गली से निकल लिए। सब भागेंगे, रुको अभी आप। सब भाग जाएंगे, रुको तो सही। जैसे अमित शाह भाग गए ना, ये भी भाग जाएंगे, चिंता मत करो। ये संघ के लोग इससे बड़े कायर कोई नहीं होते। अभी थोड़ी देर में सब भाग जाएंगे, रुको तो सही आप। जैसे अमित शाह भागा है ना, ये सब भागेंगे अभी। विपक्ष ने मोदी सरकार की ऐसी घेराबंदी की है कि सत्ता पक्ष के सांसद मुंह छिपाते भागते फिर रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था, यानी अब तक 20 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन की कार्रवाई में कहीं दिखे तक नहीं। जवाब देना तो दूर की बात है। विपक्ष के काफी संघर्ष के बाद सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा करने को राजी तो हुई थी, नहीं उसमें भी जब चर्चा की बारी आई तो सदन में ना ही गृह मंत्री मौजूद थे और ना ही प्रधानमंत्री। तब चर्चा में क्यों नहीं भाग लिए? जब वास्तविक में जब चर्चा हुई, जब 2 दिन का समय निर्धारित किया गया, तब तो शिक्षा मंत्री भी उसमें भाग नहीं लिए। 15 दिन से हम मांग कर रहे हैं कि सदन में आए, तब कहाँ थे? तो ये तो कोई राजा महाराजा का तो दरबार नहीं कि जब चर्चा हुई तब अनुपस्थित रहेंगे। अब सदन के आखिरी समय पे अब वो प्रकट होंगे, अब वो चर्चा करना चाहते। तो ये तो उनका ये पाठशाला नहीं ना, उनका ये कार्यशाला है, ये सदन है जिम्मेवारी का। और जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि पैलेट गन चलाने का निर्देश कहाँ से आया, क्या उनके दफ्तर से आया या उनको नहीं पता था? दोनों चीजों में उनको अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा देना चाहिए और चंदा चोरी जो महत्वपूर्ण विषय, उस पर चर्चा शुरू कीजिए। वाकई सदन कोई राजा महाराजा का दरबार थोड़ी है कि जब खुद की इच्छा करे तब अमित शाह जी प्रकट हो और चर्चा करना चाहें। जब चर्चा हो रही थी तब सदन से गायब थे महोदय, और आज जब विपक्ष ने पूरी तरह से गर्दन पकड़ ली है तो चर्चा का दिखावा किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष भी पूरी मुस्तैदी से डटा हुआ है कि जो चर्चा होनी थी वो हो चुकी है। अब देश को अमित शाह की लफाजी में कोई रुचि नहीं है। वो सदन में आए और जवाब दें कि आखिर छात्रों पर जो पैलेट गन चलाई गई थी उसका ऑर्डर किसने दिया था। हमारा कहना नहीं था कि अमित शाह जी आके किसी भी सब्जेक्ट पे भाषण दे दें, जनरल चीजें आके बोल दें। हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश को भी इंटरेस्ट नहीं है। उनकी क्या ओपिनियन है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हम ये जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई, और अगर इन्होंने नहीं चलवाई तो होम मिनिस्ट्री ने किसने चलवाई, और कल्पेबिलिटी है या इनकॉम्पिटेंस है, ये हम समझना चाहते हैं। ये हमारी पोजीशन शुरुआत से थी। फ्रॉम डे वन इट इज बीन आवर पोजीशन, आवर पोजीशन इज नॉट चेंज्ड। ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है, अमित शाह का जो गुब्बारा फटा है उसको रिपेयर करने का, उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश हो रही है, ठीक है। और वो गुब्बारा फट गया है, उसमें कोई मतलब गैस नहीं भरी जा सकती। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। सुना आपने, आज विपक्ष का तेवर साफ बता रहा है कि अब सरकार को पतली गली से बचकर भागने नहीं देंगे। हालांकि विपक्ष ने बीजेपी को इतना तो मजबूर कर दिया है कि जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है। संसद में खुद सत्ता पक्ष के सांसद तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने लगे। पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया है इनको। अब आए स्टेटमेंट में। वाकई ये बहुत ही कम देखा गया है कि सत्ता पक्ष के सांसद प्रदर्शन करने लगे, वो भी संसद में। हालांकि ऐसे में समझना ये भी जरूरी हो जाता है कि बीजेपी के सांसद संसद में प्रदर्शन कर क्यों रहे थे। दरअसल झारखंड के रांची में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है और बीते दिन छात्रों ने विधानसभा घेराव के लिए कूच किया, जिस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया। ऐसे में बीजेपी के सांसद उसको लेकर राहुल गांधी को घेरने में जुटे हुए हैं, जबकि राहुल गांधी पहले ही इसकी निंदा कर चुके हैं और खुलकर बोले। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रेकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। सुना आपने, राहुल गांधी ने बिना किसी संकोच लाठीचार्ज की निंदा की। ऐसे में सवाल ये होना चाहिए कि ठीक यही हिम्मत आज तक प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं दिखा पाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की बर्बरता सभी ने देखी। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे गए, पैलेट गन तक चलाई गई, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, उनके प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसाने की कोशिश की गई।
इतनी अभद्रता, वो भी दिल्ली पुलिस द्वारा, जो गृह मंत्री अमित शाह के कंट्रोल में आती है। लेकिन तब ना ही अमित शाह के मुंह से एक शब्द निकला और ना ही प्रधानमंत्री मोदी जी के। बाकी गोदी मीडिया का तो पूछिए ही मत। कल तक जंतर मंतर के जिन छात्रों को गोदी मीडिया चाइना फंडेड बताता था, उनके पाकिस्तानी कनेक्शन निकाला करता था, आज राज्य और पार्टी की सरकार बदलते ही उनके भी सुर बदल चुके हैं। राहुल गांधी ने रांची की तस्वीरों पर आज बयान दे दिया। वेल डन सर, बोले जो रांची में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ है। लेकिन राहुल गांधी ने छात्रों की मांग पर चुप्पी साध दी। राहुल गांधी ने सीबीआई जांच पर कुछ नहीं कहा। सवाल है क्यों? देखा आपने, क्या ठीक ऐसे ही सवाल पूछने की हिम्मत रुबेगा लियाकत अमित शाह और पीएम मोदी से पूछ सकती हैं? कतई नहीं। जब पीएम मोदी से सवाल पूछना होता है तो उनके सवाल बिल्कुल बदल जाते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हैं, कौन सा टॉनिक लेते हैं, ये तो हालत है इनकी। और इतने के बाद फिर भी बेशर्मी से दावा करते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकार हैं, जबकि अगर ये निष्पक्ष होते तो उनका सीधा सा सवाल होता कि आज संसद का एक पूरा सत्र समाप्त होने जा रहा है, लेकिन फिर भी इस पूरी कार्रवाई में पीएम मोदी और अमित शाह क्यों नहीं दिखे? आखिर ऐसी क्या वजह थी? ये सवाल हर एक पत्रकार का होना चाहिए। लेकिन आज सभी चाटुकारिता में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मानकर उन्हीं से सारी जवाबदेही मांग रहे हैं। खैर अच्छी बात है कि फिर भी राहुल गांधी उस पर खरे उतर रहे हैं। उन्होंने बिना अपनी सरकार देखे हर उस घटना की निंदा की और उस पर सवाल भी उठाए जो गलत है। हालांकि ऐसे में आप दर्शक इसको लेकर क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा।